हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष एंड आई वेलकम यू इन आवर प्यारा सा चैनल फिनिक्स क्लासेस। दुखी तो बहुत हो गए, इंडिया हार गई पाकिस्तान से, है ना। लेकिन कोई नहीं, दुख से आगे बढ़ते और अपनी ज़िंदगी चलाते हैं जैसे वो अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं। जो मेहनत नहीं करेगा वो हार जाएगा। वो अपना काम नहीं कर रहे हैं आप, तो वो हार गए। आप अपना काम करिए, वरना आप भी अपनी ज़िंदगी में हार जाएंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन। ठीक है, तो लास्ट टर्न पर हम लोगों ने पॉलिनोमियल में डिवीजन्स पढ़ लिए थे कि एक्सप्रेशंस में डिवीजन कैसे होता है ना। आज हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग को पढ़नी है पॉलिनोमियल जिसके लिए जानी जाती है ऑब्वियसली फैक्टर्स के लिए, फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले आज हेडिंग डाल लीजिए रिमाइंडर थ्योरम, जो कि हम आज समझने वाले हैं। रिमाइंडर थ्योरम, तो अब बोलेंगे बेटा रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। तो पहले रिमाइंडर थ्योरम को समझ लीजिए कि वो क्या होती है, कैसे क्या निकलता है, और इसके बाद फिर हम उसका एप्लीकेशन तो कर ही लेंगे, है ना। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, जैसे कल मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे कुछ, तो जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है कि x-3 से मान लो 5x³ + 2x-1, अगर इससे इसको डिवाइड किया जाए और आपसे बोला जाए बेटा हमको रिमाइंडर बताओ, क्या बताओ, रिमाइंडर बताओ, तो भैया आप रिमाइंडर इसका कैसे बताएंगे। आप बोलेंगे सर मैं इसको डिवाइड करूंगा, लास्ट में आंसर आ जाएगा यहाँ पर क्वोशिएंट, और जो नीचे बच जाएगा उसको हम रिमाइंडर कह देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मान लीजिए कि अब आपको ऐसा कुछ तरीका मिल जाए कि आपको डिवाइड ही ना करना पड़े और बिना डिवाइड किए आपको रिमाइंडर मिल जाए, तो अगर कभी आपको रिमाइंडर की सिर्फ ज़रूरत हो तो आप बिना डिवाइड किए रिमाइंडर निकाल सकते हैं, आपको और कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। तो उसी के लिए हम यूज़ करते हैं रिमाइंडर थ्योरम को। किसको यूज़ करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम को, कि कभी भी आपको दो एक्सप्रेशंस को आपस में डिवाइड करके उनके रिमाइंडर की रिक्वायरमेंट हो, क्वेश्चन नहीं निकल सकता इससे। ठीक है, सिर्फ रिमाइंडर की अगर आपको ज़रूरत हो तो रिमाइंडर आप बिना डिवाइड किए डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। क्या कहते हैं, रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग द रिमाइंडर विदाउट डिवीजन। ठीक है, तो आइए देखिए कैसे करेंगे। तो क्या करना है आपको, ये क्या करना क्या है, आप क्या कर लीजिए, जो डिवाइजर है, टेक डिवाइजर इज इक्वल टू 0। आप क्या करिए, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, उसको इक्वल टू 0 ले लीजिए। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, जैसे मैंने, तो फिर डिवाइड किससे कर रहे हैं, x-3 से करना है, तो x-3 को 0 ले लिया मैंने, तो इक्वल टू 0 कर लिया। यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो, ठीक, जो भी आ जाए। जैसे यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई ना। बहुत आराम से समझना, एक बार में ही समझ में आ जाएगा, जल्दी जल्दी करोगे तो फिर नहीं आए। x = 3 आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब आप क्या करिए, x = 3 डिविडेंड में रख दीजिए। ये क्या है, डिविडेंड है ना, जिसको डिवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। अब आप क्या करिए, ये जो x की वैल्यू आपकी आई है, इसको उठा के डिविडेंड में रख दीजिए x की जगह पे। उसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा ना बेटा, वो सीधे सीधे रिमाइंडर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। नहीं आई, आ गई, ठीक है। देखिए दिखाता हूँ मैं। तो अब आप क्या करिए, पहले डिवाइजर को इक्वल टू 0 लेके x की वैल्यू निकाल लीजिए, और x की इस वैल्यू के लिए डिविडेंड की वैल्यू निकाल लीजिए। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल लास्ट लेक्चर्स में आपने पढ़ा है, वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक तो ऐड ही है, जाके देख डालो फटाफट, हमारा भी व्यू बढ़ जाएगा, है ना। तो जाइए आप, तो इसमें x = 3 है, तो x = 3 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = दिस वैल्यू। x की इस वैल्यू के लिए वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लीजिए, वही सीधे सीधे रिमाइंडर हो जाएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर विल बी, रिमाइंडर जो हो जाएगा, मान लो इसका कुछ नाम हमने क्या रख लिया, px रख लिया, क्या रख लिया, px रख लिया, ठीक है। और gx से मान लो डिवाइड किया था, ये gx हो गया, तो px रख लिया, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, p
और ये वैल्यू x की जगह 3 हो गया, तो P3 आपका जो हो जाएगा वो सीधे सीधे क्या आ जाएगा, रिमाइंडर निकल आएगा। तो P3 कैसे निकलेगा, x की जगह 3 पुट कर दो, तो 5 × 3 का क्यूब माइनस 2 × 3 माइनस 1, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 5 × 3 3 9 3 27 माइनस 6 माइनस 1 27 5 5 7 30 5 2 10 और 3 13, तो 130 हो जाएगा माइनस 7, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 123। तो बिल्कुल अगर आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो आप डिवाइड करके देख लेना, आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 123 आएगा। कितना आएगा, 123 आएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कभी भी किसी पॉलिनोमियल से दूसरी पॉलिनोमियल को डिवाइड करके उसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो आपको डायरेक्टली डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सीधा सीधा क्या करिए, आप सिर्फ जो डिवाइज़र है जिससे आपको डिवाइड करना है पॉलिनोमियल से, तो उसको आप इक्वल टू 0 लेके x की वैल्यू निकाल लो और x की वैल्यू पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लीजिए। जो भी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आएगी वही सीधे सीधे क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। बात खत्म, आपको सीधे डिवाइड करने और इसमें 1 सेकंड लगता है ना। अभी मैं समझा रहा हूं तो भले मुझे 5 मिनट लग गया हो शायद, लेकिन अगर आप डायरेक्टली खुद सॉल्व करेंगे तो 1 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाला। और डायरेक्टली आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम बात करते हैं इसकी लिमिटेशन की। किसकी बात करते हैं, लिमिटेशन की, कि आखिर ये कब कब यूज़ की जा सकती है थ्योरम और कब कब यूज़ नहीं की जा सकती। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम तो आपको आई होप समझ में आ गई होगी कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है, डायरेक्ट रिमाइंडर निकालने का मेथड है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसको इक्वल टू 0 ले लो, वहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x की उस वैल्यू को जिसको डिवाइड कर रहे हो उसमें पुट कर दो, इसके बाद जो भी वैल्यू आएगी वही सीधे सीधे क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, इसकी लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन इतनी है कि जो डिवाइज़र होना चाहिए, क्या जो डिवाइज़र होना चाहिए उसकी जो डिग्री होनी चाहिए वो हमेशा 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यानी कि अगर आपको डिवाइड एक्स स्क्वायर वाली इक्वेशन से करना होता, जो जिससे डिवाइज़र जो होता, तो फिर आप ये थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हो। आई बात समझ में, हम सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं ये थ्योरम 1 डिग्री के लिए। कितने के लिए, 1 डिग्री पॉलिनोमियल के लिए। यानी कि जैसे अगर आप px को डिवाइड कर रहे हो gx से, किससे, gx से, तो ये जो gx होना चाहिए इसकी जो डिग्री होनी चाहिए ये कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अच्छा, ये कुछ भी हो सकता है, इस पर कोई लिमिटेशन नहीं है, इसकी डिग्री कितनी भी हो सकती है, जितनी चाहो उतनी हो सकती है, लेकिन जो ये है इसकी डिग्री हमेशा क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यानी कि जो इसका मैक्सिमम फॉर्म होना चाहिए वो ax + b टाइप का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद फिर इसी में मैं आपको फैक्टर थ्योरम समझाऊंगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है कि फाइंड द रिमाइंडर when x raised to the power 4 plus 2x cube minus 3x square plus x minus 1 is, मान लो इसका नाम कुछ px रख लेते हैं, is divided by gx equal to x minus 2, कि अगर gx जो कि x माइनस 2 है उससे इसको डिवाइड किया जाए तो ये बताइए रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो बेटा हमको निकालना है कि अगर इससे इसको डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो मैंने क्या बोला, जिससे डिवाइड करना है उसको इक्वल टू 0 ले लीजिए। तो आपको gx से डिवाइड करना है तो टेक gx इक्वल टू 0, तो टेक सॉल्यूशन है मान लीजिए, तो टेक gx इज इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई 2। अब इसका मतलब रिमाइंडर इज इक्वल टू, अब रिमाइंडर कितना हो जाएगा, किसको डिवाइड करना है, px को डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर हो जाएगा p ऑफ 2। क्या हो जाएगा, p ऑफ 2, तो रिमाइंडर हो जाएगा p2 जिसको डिवाइड करना पुट कर दो, p2 की वैल्यू निकाल लो, तो कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। सॉल्व कर लीजिए इसको, 2 2 × 4 2 × 8 2 × 16 प्लस
2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 2 ज़ा 16 माइनस 2 टू ज़ा 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 माइनस 1, ठीक है। 16 16 32 माइनस 12 और ये सब्ट्रैक्ट होके आ जाएगा प्लस 1। 32 से 12 चला जाएगा तो आ जाएगा 20 और प्लस 1 कितना आ जाएगा 21। इसका मतलब अगर हम x माइनस 2 से इसको डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना आता 21 आता, जो कि हमने बिना डिवाइड किए क्या कर लिया फाइंड आउट कर लिया। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई? क्लियर है बात? ओके। तो आई होप ये आपको रिमाइंडर निकालना आ गया होगा, आराम से निकाल लेंगे। बस जिससे डिवाइड करना उसको इक्वल टू 0 ले लो, x की वैल्यू निकाल लो, x की उस वैल्यू को सीधे जिसको डिवाइड करना उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, जो भी आंसर आएगा वही सीधे सीधे क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। बात फिनिश। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं फैक्टर थ्योरम की तरफ। तो फैक्टर थ्योरम क्या होती है? फैक्टर थ्योरम में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए फैक्टर थ्योरम से पहले आपको फैक्टर को समझना होगा। क्या? फैक्टर को समझना होगा। तो फैक्टर क्या होता है पहले ये बताइए। फैक्टर का मीनिंग होता है अ नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर कंप्लीटली। एक ऐसा नंबर जो गिवन नंबर को पूरा पूरा क्या करता हो डिवाइड कर देता हो। एक ऐसा नंबर जो गिवन नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर देता हो, है ना। तो डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ? मीन्स क्या मतलब हुआ कि रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, है ना। रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लें कि बताइए कि जो 2 है वो 12 का फैक्टर है कि नहीं। आपसे पूछा गया कि ये बताइए जो 2 है वो 12 का फैक्टर है कि नहीं है। बेसिक से समझिए, क्लियर हो जाएगा। 2 जो है वो 12 का फैक्टर है कि नहीं। तो आप कैसे पता करेंगे? 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 6 या 12 पूरा पूरा कर गया, रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब यस 2 जो है वो इसका फैक्टर है, ठीक है। कल को हमसे पूछा गया बताइए 5 इसका फैक्टर है कि नहीं है, तो आप 5 से इसको डिवाइड करेंगे। तो जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा और रिमाइंडर 2 बच जाएगा। तो रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आया, तो इसका मतलब जो 5 है वो इसका फैक्टर नहीं होगा। ये बात समझ में आई? तो ये नंबर्स में हम कैसे देखते हैं कि भाई डिवाइड कर लिया, अब पूरा पूरा कट गया तो फैक्टर है, अगर पूरा पूरा नहीं कटा तो फैक्टर नहीं है। और इसी तरह से किसी को भी चेक कर सकते हैं कि कोई किसी नंबर का फैक्टर है कि नहीं है, ठीक है। इसी तरह से बाय द सेम लॉजिक मान लीजिए आपको एक पॉलिनोमियल दी गई है। क्या दी गई है? एक पॉलिनोमियल दी गई है px इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 2x प्लस 1। ये पॉलिनोमियल आपको दी गई है। बोला जाए चेक वेदर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px और नॉट। आपसे बोला गया कि चेक करिए कि जो x माइनस 1 है वो इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आप क्या करें? तो एक तरीका तो यही है कि आप सीधे सीधे क्या करिए, x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर दिए। तो आप क्या करेंगे? यही तो करेंगे ना कि x माइनस 1 से इसको सीधे सीधे डिवाइड कर देंगे। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा, और अगर ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है तो इसका फैक्टर नहीं होगा, है ना। यही तो करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं? तो अगर डिवाइड करना तो अब डिवाइड करने के बाद पूरा पूरा डिवाइड। तो अब यहाँ पर हमको ज़रूरत किस चीज़ की ये बताओ। डिवाइड करने के बाद क्या हमको क्वेश्चन की कोई रिक्वायरमेंट है? नहीं, हमें ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर की। किसकी ज़रूरत है? रिमाइंडर कि भाई अगर पूरा पूरा कट जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर क्या हो जाए 0 हो जाए। अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर होगा। अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आता है तो बोल देंगे ये इसका फैक्टर नहीं है। तो आप उसके लिए 2 तरीके हैं रिमाइंडर निकालने के। पहला तरीका क्या हो गया? लॉन्ग डिवीज़न। और दूसरा तरीका क्या हो गया? अभी बताया मैंने, रिमाइंडर थ्योरम। क्या हो गया? रिमाइंडर थ्योरम। तो अब आप क्या करिए, यहाँ से डायरेक्टली रिमाइंडर फाइंड आउट कर लीजिए। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो आप बोल दीजिए कि हाँ ये फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो इसका मतलब फैक्टर नहीं है। आइए देखिए कैसे करेंगे। तो यानी कि टेक
x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, तो रिमाइंडर जो हो जाएगा रिमाइंडर थ्योरम से वो हो जाएगा P1, P1 सीधे सीधे क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा, P1 निकाल लो क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 प्लस 1, तो 3 प्लस 1 4 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। तो यहाँ से हमारा आया रिमाइंडर इज इक्वल टू 2। तो जो रिमाइंडर जो कि 0 के बराबर तो नहीं है, रिमाइंडर क्या होना चाहिए, फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो अब रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर 0 की जगह क्या आ गया 2 आ गया। इसका मतलब जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बच जाएगा, 2 बच जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स x माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। क्या मीनिंग हुआ कि जो x माइनस 1 है वो px का फैक्टर नहीं है। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं, या सॉरी किसी भी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल में ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो गिवन पॉलिनोमियल है वो उसका फैक्टर है कि नहीं है। आई होप ये मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है बेटा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं और समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन है आपके पास कि एक px दी गई है, आपको क्या दी गई है px दी गई है, px इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। आपको gx दिया है 2 माइनस 3x, ठीक है। और आपको बताना है चेक वेदर gx is a factor of px or not। आपको ये बोला गया है कि आप ये बताइए कि जो gx है वो px का फैक्टर है कि नहीं है, जो gx है वो px का फैक्टर है कि नहीं है। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही पुराना मेथड अपना जो भी हमने बताया रिमाइंडर थ्योरम। आपको इससे इसको डिवाइड कराना है, रिमाइंडर पता चल जाएगा, 0 आया रिमाइंडर तो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। रिमाइंडर निकालने के 2 तरीके हैं, एक लॉन्ग डिवीजन, एक रिमाइंडर थ्योरम। तो हम किसका यूज़ करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो क्या करेंगे, किसको फैक्टर कौन है, ये है तो इसको चेक करो। तो क्या करेंगे, टेकिंग gx इज इक्वल टू 0, यानी कि 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो माइनस 3x इज इक्वल टू आ जाएगा -2, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू आ गया 2/3। कितना आ गया 2/3। तो यानी कि अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा p ऑफ 2/3, कि p की जगह 2/3 रखेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वही क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। तो चलो रिमाइंडर निकाल लेते हैं फटाफट। 2 के ये हो जाएगा 2/3 का होल क्यूब, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, -2/3 प्लस 1, सॉल्व कर लीजिए। तो 8/27 माइनस 2/3 प्लस 1, एलसीएम ले लेंगे 27 आ जाएगा, 27 1 जा 27, 8 आएगा, 3 9 जा 9 2 जा 18 प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 18 प्लस 1, यानी कि 18 प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा 18 प्लस 1 9, और 9 माइनस 18 कितना आ जाएगा -9/27। तो 9 3 जा 27, तो आ गया माइनस का 1/3। कितना आ गया माइनस का 1/3। मेरा -1/3 आया है और उनका कुछ और आया है, ऐसा क्यों हो गया भाई, ओहो एलसीएम गलत ले लिया। ठीक है भाई काट देना जरा इसको, यहाँ से मैं दोबारा एलसीएम कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 27, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 3 9 जा 9 2 जा 18, और ये आ जाएगा 27। हाँ ठीक है, तो 8 अब इसको ऐड कर लेते हैं, और तो 18 से तो 8 चला जाएगा तो बचेगा -10, -10 भी इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बचेगा प्लस का 17।
अपॉन 27, क्या आ जाएगा 17 अपॉन 27। अब 17 अपॉन 27 क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। तो रिमाइंडर 0 तो नहीं आया, रिमाइंडर 0 की जगह कितना आ गया 17 अपॉन 27 आ गया। तो इसका मतलब ये जो हमारा gx था 2 माइनस 3x, ये इसका फैक्टर नहीं होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, तो दिस इज नॉट, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, वी कैन से दैट रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, हैंस gx जो कि है 2 माइनस 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। तो जो 2 माइनस 3x है वो एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 का फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा। तो अब अच्छा, इसमें एक लैंग्वेज और यूज़ की जा सकती है, जैसे पहले नंबर्स में समझ लीजिए, इसके बाद फ्रैक्शन में सॉरी एक्सप्रेशन में समझते हैं तो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। तो देखिए, जैसे अगर मैं बोलूँ तो 3 जो है वो 9 का क्या है, फैक्टर है। 3 हो गया फैक्टर, तो 3 जो हो गया वो 9 का फैक्टर है। तो 9 3 का क्या है, 9 3 का क्या है, 9 3 का कहलाएगा मल्टीपल। क्या कहलाएगा, मल्टीपल ही तो कहलाएगा कि अगर 3 9 का फैक्टर है तो इसका मतलब 9 3 का मल्टीपल है। तो बात एक ही है, या तो 3 को 9 का फैक्टर बोलें या 9 को 3 का मल्टीपल प्रूफ करना हो, बात तो एक ही है। तो यानी कि कल को ये क्वेश्चन gx इज अ फैक्टर ऑफ px लिख के भी आ सकता था, और सेम क्वेश्चन इस लैंग्वेज में भी हो सकता था कि दैट चेक वेदर px इज अ मल्टीपल ऑफ gx। क्या बोल सकते थे, px इज चेक वेदर द px इज अ मल्टीपल ऑफ gx, यानी कि gx में अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई किया जाए तो px आ जाएगा। उनका कहने का मतलब इतना था। तो ये आपको बताना है कि ये ऐसा है कि नहीं है। तब भी आप सेम करेंगे क्योंकि बात फैक्टर की है, तो अगर मल्टीपल बोला जाए तब भी बात फैक्टर की है, फैक्टर बोला जाए फिर तो बात फैक्टर की है ही। तो इस तरह से आप डायरेक्टली किसी भी नंबर, किसी भी पॉलिनोमियल्स में आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई जो गिवन पॉलिनोमियल है वो गिवन का फैक्टर है कि नहीं है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। मान लीजिए बेटा आपके सामने एक क्वेश्चन है ये कि आप चेक करिए कि ये जो 2x माइनस 3 है वो इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो फिर से वही अपना रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे। मान लीजिए इसको हम कुछ मान लेते हैं gx और इसको मान लेते हैं कुछ px, ठीक है। तो अब बोला गया है कि ये बताइए कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जिसको फैक्टर बोला उसको इक्वल टू 0 ले लीजिए। तो हम टेकिंग gx इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। कितना आ गया, x इक्वल टू 3 अपॉन 2 आ गया। अब 3 अपॉन 2 को इसमें हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर सॉल्व करने पर रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर है, नहीं आता है तो नहीं है। तो अब रिमाइंडर क्या हो जाएगा, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू हो जाएगा p ऑफ 3/2, p ऑफ 3 अपॉन 2। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 3 अपॉन 2 पूरी पॉलिनोमियल में, तो 3 अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन 2 का होल क्यूब माइनस 9 टाइम्स 3 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 12। सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। 3 अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 27 अपॉन 8 माइनस 9 इंटू 9/4 प्लस 12, ठीक है। अब क्या हो सकता है इसमें, इसमें यही हो सकता है 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और कुछ हो सकता है नहीं। तो 3 अपॉन 2 प्लस 27 अपॉन 4 माइनस 81 अपॉन 4 प्लस 12। आइए एक बार इसे कॉपी कर लेते हैं, फिर एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। 3 अपॉन 2 प्लस 27 अपॉन 4 माइनस 81 अपॉन 4 प्लस 12, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, ये अपॉन 1 हो जाएगा, पूरे का एलसीएम 4 आ जाएगा। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 प्लस 4 1 जा 4 127 माइनस 4 1 जा 4 1 टाइम्स 81 प्लस 1 4 जा 4 12 4 जा 48। तो ये हो गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो 8 अब ऐड कर लीजिए प्लस प्लस वाले, तो 8 7 15 और 15 6 21 कैरी 2। तो अब कितना हो जाएगा, मैंने सही किया ना, 8 7 15 15 6 21 कैरी 2 बिल्कुल ठीक है। और 4 2 6 और 6 2
81, तो प्लस का 81 और ये माइनस का 81 अपॉन 4। अब देखिए 81 माइनस 81 यानी 0/4, यानी कितना आ गया 0, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर जो आ गया वो कितना आ गया 0 आ गया। तो रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, यस gx यानी कि 2x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कोई गिवन नंबर जो है वो गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है, बाय डायरेक्टली फाइंडिंग आउट द रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम। आई होप आपको बात मेरी क्लियर हो गई होगी, और लेक्चर को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं इसे यहीं पर फिनिश करना चाहूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेंगे, और उन क्वेश्चंस को अगर आपने कर लिया तो आप, क्योंकि फंडामेंटल तो मैंने बता दिया है और बेसिक क्वेश्चन भी करा दिए हैं कि लॉजिक आपका, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। इस वीडियो में आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके वेरियस क्वेश्चंस कर लेंगे, अच्छे बुरे सभी, और इसके साथ ही हमारा फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट फिनिश हो जाएगा। इसके बाद फिर फैक्टराइजेशन रह जाएगा, फिर फैक्टराइजेशन को आगे हम सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रखना चाहूँगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज्वाइन शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, और इतना ही रखते हैं। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।